लॉर्ड सभी को शालोम। खुदा में आप सबका स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष से बरकत दे और खुदावन में हमेशा बने रहिए। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, हमेशा हमें खुदा में आगे बढ़ते रहना है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो मेरे भाई और बहनों, मैं एक नया मैसेज लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ। एक नया मैसेज और एक नया मसा, क्योंकि हर मैसेज से हम एक नया अभिषेक पाते हैं, एक नई सामर्थ को पाते हैं, नई एक हमें एक नई योजना मिलती है परमेश्वर की अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया! तो आज का मैसेज भी वैसा ही है। और खुदावन एक छोटी-सी वर्स है, खुदावन उसके द्वारा ही बहुत सारी बातें करने वाले हैं हमारे साथ। और परमेश्वर ने ये जब मैसेज मुझे दिया, तो सच में जब हम ये मैसेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं और हमारे अंदर क्या है और हम क्या-क्या कर सकते हैं उस नाम के द्वारा। हालेलुया! कभी-कभी होता है ना, इंसान अपने आप से चिल्लाता है, इंसान अपने आप से रोता है, कभी-कभी होता है इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब वीक महसूस कर लेता है। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कभी ये हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हमारे जो अंदर है, जो हमें गिफ्ट दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, कि वो हमारी सहायता करेगा इस काम को पूरा करने के लिए। चाहे आप कुछ भी कर दो, आपके पास अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। और मैं आपको बता दूँ, मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें अलग-अलग गिफ्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। हर किसी के पास एक गिफ्ट नहीं है, पर अधिकार हर एक के पास है। जो अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है ना, वो आपके पास भी है और वो मेरे पास भी है। गिफ्ट अलग हो सकते हैं हमारे, पर अधिकार ये नहीं कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है तो उसके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार हम सब के पास है और उसी अधिकार के चलते ही हम सारे कामों को कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार किसी और ने मुझे नहीं दिया है, किसी और ने आपको नहीं दिया है। मुझे और आपको वो अधिकार जो दिया गया है, वो दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर के उस अधिकार को हमें यूज करना है। हालेलुया! तो चलिए वचन में पढ़ लेते हैं कि वचन क्या कहता है आज। लूका की इंजील उसका 10 उसकी 19 में लिखा है। बहुत ही पावरफुल ये वर्स है और बहुत बार ये प्रचार की गई है, बहुत बार मैंने सुना भी है। बहुत खुदा के खादिम इसे प्रचार करते हैं, खुदा की दासियां प्रचार करते हैं और विश्वासी भाई बहनों को इस कलाम का पता है, जो कि नॉर्मली हम अपने घरों के अंदर भी क्लेम करते हैं इस बातों का। तो लूका की अंजील 10 उसका 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। देखो मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, बिलीव कर रहे हो आप? सांपों और बिच्छुओं का मतलब सच वाले सांप और बिच्छू नहीं है। अगर आप आत्मिकता में इसे देखें, तो सांप और बिच्छू यानी कि बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ, जो परेशानियाँ आपको काटने पर हैं, जो परेशानियाँ आपको गिराने पर हैं, जो परेशानियों का हल आपको नज़र ही नहीं आ रहा, परमेश्वर कहता है मैंने उसके ऊपर भी तुझे अधिकार दिया है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये थोड़ा-सा अगर आप साइड कर दें और ये देखें कि परमेश्वर ने मुझे इससे लड़ने का अधिकार दिया है, तो आप लड़ सकते हो, आप उससे फाइट कर सकते हो। चाहे वो आपकी ज़िंदगी में चल रही बीमारी है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हालात है, चाहे आपकी ज़िंदगी में चल रहे बहुत ही उतार-चढ़ाव हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते ये मेरे जीवन में कैसा हो गया। तो आपके पास एक चीज़ है जिससे आप फाइट कर सकते हो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप मतलब उस जो हालात है उन्हें मतलब कैंसल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। हालेलुया! वो हालात क्या है? वो है हमारे पास गिफ्ट में अधिकार। प्रभु कहता अधिकार। मूसा कहता है प्रभु अब इज़राइली लोग मेरे ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। अब प्रभु मैं क्या करूँ? वो कहते हैं हम वहाँ पे लहसुन मांस खाते थे, इतना कुछ खाते थे, यहाँ पे जंगल में हमें मरने के लिए लिए गया। और तो ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं। तो प्रभु ने एक जगह पे कहा है परमेश्वर यहोवा ने कि तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया! तेरे हाथ में क्या है? वो कहता मेरे हाथ में तो लाठी है। कहता इस लाठी को आगे बढ़ा और ये समुंदर जो है, जो सामने तू देख रहा है ना, रास्ता नहीं बन रहा तेरा जाने का, इज़राइलियों के निकलने का, तो उस अधिकार को यूज़ कर लाठी को आगे बढ़ा और वो समुंदर जो है दो भाग हो जाएगा। हालेलुया! तो जैसे ही वो लाठी को आगे बढ़ाता है समुंदर के बीच में, तो क्या होता है? समुंदर जो है वो दो भाग हो जाता है। हालेलुया! रास्ता बीच में से निकल जाता है, वो सूखी भूमि बन जाता है। आमीन।
तो मेरे भाइयों और बहनों, अधिकार मूसा के पास भी था, अधिकार आज मेरे पास भी है, अधिकार आज आपके पास ही भी है। पर कभी कभी क्या होता है, हम मुश्किल बड़ी बना देते हैं, उस अधिकार को छोटा कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं हर चीज से फाइट करने में तुझे सामर्थ दूंगा। शैतान की सारी योजना के ऊपर तुम्हें सामर्थ दूंगा। शैतान की प्लानिंग क्या है? आपको बीमारी से घेर के रखना। शैतान की प्लानिंग क्या है? आपको गरीबी में घेर के रखना। शैतान की प्लानिंग क्या है? आपको हर वक्त वीक बना के रखना, कमजोर बना के रखना। हर वक्त आपको लगे भी मेरी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आने नहीं चाहिए थे, क्यों आ गए हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपको हर टाइम शैतान चाहता है इसमें ही आप गिरे रहो, इसमें ही बढ़ते जाओ, आप परमेश्वर के नजदीक न जाओ। पर अगर हम सारी सिचुएशंस को एक साइड पे रख दें थोड़े समय के लिए, और हम एक चीज को याद रखें, वो अधिकार जो मुझे खुदा ने दिया है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छू का, मतलब हर मुश्किल हालात से लड़ने की योजना देता हूँ। हर मुश्किल हालात से लड़ने का वो जो है अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। उस अधिकार को अगर मैं याद रखूं, तो कोई भी शैतान की प्लानिंग, कोई भी शैतान की योजना कभी मुझे और आपको गिरा नहीं सकती है। हालेलुया। मैं फिर से बोलूं, पहाड़ को अगर विश्वास से बोले पहाड़ को कि हट जा, तो वो पहाड़ भी आपके लिए, मतलब पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किल विश्वास से बोले मेरी जिंदगी से निकल जा, तो आपकी जिंदगी से वो मुश्किल जो है पहाड़ जितनी बड़ी वो निकल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वही ना बात सारी भरोसे के ऊपर, विश्वास के ऊपर आ जाती है। वो आज मैं खास जो बात करी, वो अधिकार आपको दिया गया, हर विश्वासी भाई बहन को अधिकार दिया गया है। ये मैं खुदा के दास और दासियों की बात यहाँ पे केवल ही नहीं कर रही हूँ, मैं वो उन सारे जनों की बात कर रही हूँ, जो छोटा बच्चा भी प्रभु में बढ़ रहा है ना, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है हर चीज से फाइट करने का, शैतान की योजना से फाइट करने का, अपनी बीमारी से फाइट करने का अधिकार दिया है। तो अब अधिकार ले, अपने अधिकार को यूज करें। देखिए आपके पास अधिकार है, उसे इस्तेमाल करें। और अधिकार इस्तेमाल करेंगे ना जब आप, तब आप हर परेशानी से निकलते जाएंगे, हर परेशानी से। तब कोई भी शैतानी योजना आपको गिरा नहीं सकती है। शैतान की प्लानिंग कोई भी आपकी जिंदगी में सफल नहीं हो सकती है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देती हूँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। किसी वस्तु से, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे अगर आपको हाई फीवर है तो कोई बात नहीं, प्रभु मैं अधिकार यूज करती हूँ। अगर वही फीवर नहीं हो, तो किसी को कैंसर हो, तो प्रभु हाय ये कैसे जाएगा, इसके लिए तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसके लिए तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ये कैसे जाएगा। पर आप और मैं उस समय भूल जाते हैं कि मेरे और आपके पास एक अधिकार है, जिसे मैं यूज कर सकती हूँ, उस अधिकार से कमांड कर सकती हूँ। ये बीमारी सामने वाले के जीवन से, ये बीमारी मेरे जीवन से, ये बीमारी मेरे पड़ोसियों से, ये बीमारी हर हालात में प्रभु यीशु में अधिकार को लेती है जो तूने मुझे दिया, वो सामर्थ को लेती जो तूने मुझे दी, उस सामर्थ से मैं उसे चंगा करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लास्ट वाली लाइन जो मैंने अभी पढ़ी आपके सामने, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है किसी वस्तु से आपको हानि ना होगी, किसी वस्तु से नहीं होगी। आमीन। बड़ी हो मुश्किल परेशानी, छोटी हो मुश्किल परेशानी, कैसी भी हो, पर आपकी जिंदगी में वो हमले कर सकती है, अटैक कर सकती है, पर वो आपकी जिंदगी में ठहरी नहीं रहेगी जब तक आप अपने हथियार को यूज करें, अपने अधिकार को यूज करें, परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में ले रहे हो। हाँ, मेरे लिए परमेश्वर ने ये काम बोला है। आप जब भी ब्लेस होते हो ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपकी जिंदगी में आशीष आती है, ब्लेसिंग्स आती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जिंदगी में हमले होना शुरू हो जाते हैं, अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जब अटैक्स आते हैं शैतान के, तो फिर पता चल जाता है ब्लेसिंग के बहुत नजदीक हूं मैं, आशीष के बहुत ही ज्यादा नजदीक हूं मैं, इसलिए ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में घट रही हैं। पहले नहीं होता था सिस्टर जी, आज हो रहा है मेरी जिंदगी में। समझ लीजिए परमेश्वर की प्लानिंग पूरी होने जा रही है आपके जीवन के अंदर।
हालेलुया। मुश्किल हालातों से जब तक आपको लड़ना नहीं आएगा तब तक आप किसी भी शैतान की शक्ति के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। अगर मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों मुश्किल हालात से आपको फाइट करनी आ गई, आपको अपना अधिकार याद है, तो आप उस अधिकार को लेके हर एक शैतान की युक्ति के ऊपर फाइट करके उसका सामना कर सकते हो। हर एक युक्ति चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, चाहे आपके खानदानों के ऊपर आने वाली है, आपके परिवारों के ऊपर, जो आपके ऊपर आने वाली है, आप उससे फाइट करके आगे बढ़ सकते हो। आमीन। तो ये आज मेरा छोटा-सा आप लोगों के बीच में मैसेज था, बहुत छोटा-सा, और मैं विश्वास करती हूँ ये वो छोटा मैसेज जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही गहराई में लेके जाने वाला है हमें, क्योंकि जब-जब हम अपने अधिकार को भूलते हैं, तब-तब हम जो है वीक पड़ते जाते हैं, तब-तब हम कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य ही आत्मा है। सामर्थ को हमें याद रखना है कि मेरे पास सामर्थ है, तो मैं कमांड कर सकती हूँ। अगर आपके घर में बीमारी तो कमांड करें उस अधिकार को लेके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लूका 10:19 में, प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है, तुझे मैं सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूँ और किसी वस्तु से तुझे हानि ना होगी। आप इस वचन को जब क्लेम करते जाओगे ना अपने घरों के अंदर, तो सारी शैतान की योजना जो है आपके जीवन से, आपके परिवार से खत्म होती जाएगी, नाश होती जाएगी। चर्च में भी बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं कि हम घर में किस वचन को कमांड करें, किस वचन को क्लेम करें। तो मैं यही बताती हूँ, आप जैसे जैसी सिचुएशन से गिरे हो वैसे वैसे वचन जो है बाइबल के अंदर मौजूद है। अगर आप वचन को लेके प्रार्थना कर रहे हो, वचन के साथ कमांड कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो अपने घर के अंदर, तो वो सारी शैतान की योजनाएं कैंसिल होती जाएंगी उसी समय। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उसी समय हर बीमारी छोड़ेगी, हर हालात आपके जीवन से निकल जाएंगे, हर एक शैतान की योजना चाहे कैसी भी हो, बड़ी छोटी कैसी भी हो, वो निकलती जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। देखिए, अपने अधिकार को कभी भूलिएगा मत, अपने अधिकार को कभी मत भूलिएगा। मुझे और आपको अधिकार मिले हैं, हम मूसा के मानंद उसे इस्तेमाल करें तो हम लाल समुद्र को दुभाग कर सकते हैं। मूसा के मानंद अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ तो आमीन। तो लाल समुद्र का मतलब ये है कि बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी अनलिमिटेड परेशानी है, जो आपके बस की बात नहीं है, पर परमेश्वर के बस की बात है वो कर सकते हैं आपके जीवन में, वो कर सकते हैं। आप अपने अधिकार को लें, आप उस योजना को लें जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई, उस अधिकार को लेके कमांड करना शुरू करें। जैसे कमांड करना शुरू करेंगे, वैसे ही शैतान की योजना असफल होती जाएगी यीशु के नाम में। तो खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत और आशीष दे। इस मैसेज के दौरान प्रभु में बने रहिएगा, खुदा के सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। ये बाइबल बहुत ही पावरफुल है, इसके वचन एक-एक बिंदु पावरफुल है। जब भी आपको मुश्किल हालात लगे तो बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, इसे कमांड कीजिए, इसे क्लेम कीजिए अपने घरों के अंदर, तो परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत बड़े-बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा में बने रहिएगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। कभी मेरे भाई और बहनों रुकना नहीं है, हमें हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जब हम खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों के हर कामों को सफल करना जानते हैं। उनके लिए कुछ भी बात मुश्किल नहीं है, पर जब जब हम वीक पड़ते हैं और उस वीकनेस में पड़े रहते हैं, तब क्या होता है ना, तब शैतान के अटैक ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, हमले होंगे, अटैक्स होंगे, पर आपको उसमें पड़े नहीं रहना है। आपको फिर से दोबारा उठना है, एक नई सामर्थ्य से, एक नए अधिकार से, और अधिकार को अपने जीवन में कमांड करना है, उसे क्लेम करना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की।